नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दरअसल दोस्तों कुछ डिफेंस अपडेट में ये बात कही जा रही है कि यूक्रेन की युद्ध में रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणाली है उसे कैसे गिराया जा सकता है। दरअसल ये बात आर्म फोर्स ऑफ यूक्रेन यानी कि AFU की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने इसके लिए एक फेसबुक पे एक पोस्ट भी और एक वीडियो भी शेयर किया जो कि 7 सितंबर का है। उन्होंने कहा कि हमने करीबन 370 मिसाइल और आर्टिलरी स्ट्राइक रशियन फोर्सेस के ऊपर की, जिसमें कि करीबन 100 से ज़्यादा रशियन मिलिट्री की जो पर्सनल्स थे वो खत्म हो गए। इसके अलावा उनके 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि MLRS और 2 S-400 मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना ने ये जो बात कही है उसमें कितना दम है ये बात हमको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने अपने S-400 जो लॉन्चर थे उन्हें रखा कहाँ पर था। क्या इन S-400 को यूक्रेन सीमा के अंदर रखा गया था या फिर बाहर? इस बात को लेकर भी अभी कोई बात साफ नहीं हुई है। हालांकि ये बात तो है कि यूक्रेन की सेना हिमरास MLRS और दूसरे आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया है। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बात को लेकर सामने नहीं आया है कि क्या यूक्रेन S-400 को बर्बाद यानी कि खत्म कर चुका है। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी बेहद ज़रूरी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या यूक्रेन का दावा वाकई में सच है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो S-400 की जो ऑपरेशनल मिसाइल रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है और इसकी जो निगरानी सीमा है वो है 600 किलोमीटर तक। ऐसे में दोस्तों ये बात बिल्कुल निराधार है कि रशिया S-400 को यूक्रेन की सीमा के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। इस बारे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी बात सामने आई है। उनका कहना है कि यूक्रेन के अंदर S-400 सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर S-400 सिस्टम यूक्रेन के अंदर आएगा तो वो यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल की जा रही AGM-88, HARM और हिमरास को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। और यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने खेरसोन में तैनात रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ अपने MiG-29 फाइटर जेट से बार बार AGM-88 मिसाइलों को लॉन्च किया। यहाँ से भी ये बात साफ हो रही है कि यूक्रेन जो अपने MiG-29 से इन AGM-88 मिसाइलों को जो लॉन्च कर रहा है उसे आप S-400 की रेंज के अंदर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि S-400 इन्हें आसानी से गिरा सकता है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रशिया के Y-8 YA-6K1 पोर्टलेट K1 को, जो कि एक कम ऊंचाई वाला रडार है, उसे नष्ट कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल S-400 वायु रक्षा प्रणाली के लिए किया जाता है। दरअसल रशिया ने पोर्टलेट K1 रडार को ब्लैक सी के तट पर तैनात किया हुआ है और यही वजह है कि यूक्रेन की बातों पर विश्वास करना नामुमकिन है, क्योंकि S-400 की जो 9M96E और 9M96E2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 40 और 120 किलोमीटर है। ऐसे में उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और ये जो पोर्टलेट K1 रडार है, जिसकी अधिकतम डिटेक्शन रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, ऐसे में ये अपना 9M96E और 9M96E2 को कम उड़ान वाली मध्यम दूरी वाले हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि S-400 जो कि एक इंटीग्रेटेड लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, और दोस्तों S-400 को जिसे कि हवाई खतरों के एक वाइड स्पेक्ट्रम में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और संचार प्रणाली जिसमें शामिल होती है। ऐसे में कैसे यूक्रेन अपने आर्टिलरी और अपने हिमरास से इसे निशाना बना सकता है? ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यूक्रेन के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया जा सके। उसके दावे झूठ और बेबुनियाद हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी यूक्रेन के जो आंतरिक मामलों के मंत्री थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो S-400 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है वो हिमरास रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने अपने इस बात के पीछे का कोई प्रूफ यानी कि तथ्य नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मीडिया का सहारा लेकर और भ्रामक जानकारी फैलाकर यूक्रेन की सेना S-400 के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रही है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, एक बड़ा प्रचार युद्ध शुरू हो चुका है, यानी कि एक प्रोपोगेंडा वॉर शुरू हो चुका है। और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ने अपनी आर्टिलरी और हिमरास के जरिए रूस की वायु रक्षा प्रणाली S-400 को मार गिराया। आपको क्या लगता है, कितना दावा सच है यूक्रेनी सेना का? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।